हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम शुक्ला और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल शुभम जीएस ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, आज हम लोग सदन के पदाधिकारी वाला जो हिस्सा है वो देखेंगे। कल भी हम लोगों ने कुछ पदाधिकारी देखा था, जैसे सभापति मतलब कि लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है, वो देखा था। उसके अलावा भी संसद में और भी पदाधिकारी होते हैं, उनके बारे में आज पूरे पदाधिकारियों के बारे में हम लोग देखेंगे। उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि संसद में कितने सत्र होते हैं, ठीक है, और उन सत्रों को कौन बुलाता है, कौन और अन्य कामों को करता है, ठीक है। तो वो हम लोग आज के वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज के वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल मैंने बताया था आप लोगों को इसके पिछले वाले वीडियो में सामयिक अध्यक्ष के बारे में, ठीक है, सामयिक अध्यक्ष के बारे में। तो कुछ लोगों का डाउट आ रहा था उसमें, हो सकता है कुछ लोग को डाउट हो सकता है। देखिए, सामयिक अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर इसी को बोलते हैं, ठीक है। मैं पिछले वीडियो में नहीं बता पाया था, इसको अभी बता रहा हूँ, इसका डिटेल और अच्छे से, ठीक है, उसको देख लीजिए और आप लोग नोट करिएगा वहाँ पे। इसी को प्रोटेम स्पीकर कहते हैं और काम चलाऊ अध्यक्ष भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। मैंने वहाँ भी सही बताया था, लेकिन अभी और डिटेल में उसको बता रहा हूँ। देखिए, आप सामयिक अध्यक्ष को ही प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है, काम चलाऊ अध्यक्ष भी इसी को कहा जाता है। इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। जनरली राष्ट्रपति जो है लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को नियुक्त करते हैं। देखिए, क्यों नियुक्त करते हैं? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति क्यों होती है? जब नई लोकसभा का गठन होता है, ठीक है, तो नई लोकसभा का गठन होता है तो लोकसभा अध्यक्ष का तो चुनाव हुए नहीं रहता। जो पुराने लोकसभा अध्यक्ष रहते हैं वो नई लोकसभा गठन के ठीक पहले उनका कार्यकाल जो है वो समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो नई लोकसभा अध्यक्ष का तो चुनाव हुआ नहीं है, तो लोकसभा को कंट्रोल करना और जो पदाधिकारियों को शपथ दिलाना और जो लोकसभा अध्यक्ष के काम में हेल्प करना वो कौन करेगा? तो ये प्रोटेम स्पीकर ही क्या करता है, जो नए सांसद हैं उनको शपथ दिलाता है, उसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष को नियुक्त करने में, उस प्रोसेस में उसकी मदद भी करता है। तो उसके लिए क्या करते हैं? राष्ट्रपति जो है वो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। नई लोकसभा की पहली बैठक पर पीठासीन अधिकारी यही होता है। लोकसभा अध्यक्ष का तो चुनाव मतलब कि चुनाव हुआ नहीं है, इसलिए ये क्या करता है? पहली बैठक में पीठासीन होता है, ठीक है, यानी सभापति होता है यही। उसके बाद किसका काम क्या होता है? नए सदस्य शपथ दिलाना, ये मैंने बता दिया। सदन को नए अध्यक्ष चुनने में मदद करना, और इसका जो पद होता है ये किसी को त्यागपत्र नहीं देता है। जैसे ही सदन का जो है वो पहला जो लोकसभा अध्यक्ष चुन लिया जाता है, सभी लोगों का शपथ समाप्त हो जाता है। शपथ होने के बाद इसका पद स्वतः ही समाप्त हो जाता है, ये किसी को भी त्यागपत्र नहीं देता, लेकिन इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक, ये समझ गए आप। तो ये होता है प्रोटेम स्पीकर। उसके बाद और पदाधिकारी देखते हैं अपन कुछ, तो होते हैं लोकसभा महासचिव। एक होते हैं लोकसभा महासचिव, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष जो है वो लोकसभा महासचिव की नियुक्ति करते हैं। ये जो महासचिव होता है वो एक प्रशासनिक पद है और संसद का स्थायी अधिकारी होता है। एक मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफिसर होता है ये महासचिव का जो पद होता है। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, संसद का सचिवालय होता है अपना खुद का, उस सचिवालय में पदाधिकारी होते हैं जिसमें से एक होता है महासचिव। ये संसद का स्थायी अधिकारी होता है और प्रशासनिक कार्यों का संचालन करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स को ये देखता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यों को ये देखता है, ठीक है। ये एक ब्यूरोक्रेट होता है, ठीक। और एक और नेता देखते हैं हम लोग, और अधिकारी देखते हैं, ये होता है सदन का नेता। सदन का नेता कौन होता है? जनरली सदन के नेता का मतलब होता है प्रधानमंत्री, ठीक। बहुमत दल का नेता ही सदन का नेता होता है, जनरली प्रधानमंत्री होता है। अगर प्रधानमंत्री नहीं है तो प्रधानमंत्री अगर चाहे, ठीक है, प्रधानमंत्री होता है सदन का नेता, और प्रधानमंत्री चाहे तो उसके द्वारा, ठीक है, प्रधानमंत्री जो होता है वो मनोनीत किसी मंत्री को सदन का नेता मनोनीत कर सकता है जो लोकसभा का सदस्य हो, ठीक है। याद रखिए, प्रधानमंत्री होता है सदन का नेता, और अगर प्रधानमंत्री चाहे तो प्रधानमंत्री किसी मंत्री को सदन का नेता नियुक्त कर सकता है जो लोकसभा का सदस्य हो। इसी तरीके से राज्यसभा में भी क्या कर सकता है? प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कोई मंत्री जो फिर राज्यसभा का सदस्य हो, वहाँ भी एक सदन का नेता होता है, ठीक है। तो वहाँ भी सदन का नेता होता है जो वहाँ नियुक्त होता है, ठीक। अब देखिए, विपक्ष का नेता। विपक्ष का नेता विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी का सदस्य होता है। विपक्ष, देखिए, विपक्ष का दर्जा कब दिया जाता है? विपक्ष के नेता का दर्जा कब मिलता है? जब टोटल जो सीट होती है, टोटल कोई भी सदन की सीट होती है, तो लोकसभा में भी सदन का नेता होता है, राज्यसभा में भी सदन का नेता होता है। लोकसभा में सदन का नेता का दर्जा तब दिया जाता है जब लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/10वें हिस्से, मतलब 10वें हिस्से की सीट जो है कोई पार्टी अगर जीती हो, जैसे कि 545 सदस्य 552 सदस्य कहाँ हैं? लोकसभा में है टोटल, ठीक है। तो 552 सदस्य में देखिए आप 10वां हिस्सा कोई पार्टी जीती हो, 55 सीट, मिनिमम 55 सीट अगर जीती हो लोकसभा में कोई पार्टी, ठीक है, तब सदन का नेता का दर्जा दिया जाएगा।
अभी कांग्रेस के पास भी 55 सीट नहीं है, सदन का नेता नहीं है वहाँ कांग्रेस से भी। तो कोई भी पार्टी विपक्ष का दर्जा तब पाती है, सदन का नेता कौन, विपक्ष का नेता कौन होता है, विपक्षी पार्टी का। तो विपक्ष का दर्जा तब पार्टी है जब उसके पास 10वां हिस्सा, कुल जो सीट होती है उसका 10वां हिस्सा उसके पास होना चाहिए, तब वो विपक्ष कहलाएगा और उसका नेता विपक्ष का नेता कहलाएगा। तो विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी का सदस्य जो कि कुल सदस्यों के 10वें हिस्से के करीब उनका जो है सीट उनकी पास होनी चाहिए। ठीक है, 55 सदस्य की इसमें 55 सीट होनी चाहिए लोकसभा में और मिनिमम 25 सीट होनी चाहिए राज्यसभा में, तभी कोई व्यक्ति सदन का नेता कहलाएगा। ठीक, ये याद रखिए, ये विपक्ष का नेता कहलाएगा। ठीक है, विपक्ष का नेता क्या करता है, सरकार के कार्यों की उचित आलोचना करता है और वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था करता है। देखिए, सरकार की आलोचना करता है, अगर सरकार ने गलत काम किया है तो उसकी आलोचना करेगा। उसके अतिरिक्त जब सरकार भंग हो गई, ठीक है, यानी भंग हो गई नहीं, जब सरकार का जो है अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया या किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री का पद रिक्त हो गया, तो वैकल्पिक सरकार, अगर वैकल्पिक कोई व्यवस्था है तो राष्ट्रपति क्या करेगी, वो विपक्ष के नेता को क्या करेगी, प्रधानमंत्री की व्यवस्था करेगा। विपक्ष वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था करेगा। वो जो विपक्ष होता है वही सरकार की भूमिका में आ जाती है, क्योंकि दूसरी सबसे बड़ी पार्टी वही होती है, सबसे बड़ी पार्टी जिसके पास बहुमत है और दूसरी बड़ी पार्टी विपक्ष। तो वैकल्पिक सरकार की भूमिका भी निभाती है। अगर किसी तरीके से सरकार गिर गई, ठीक है, तो फिर वैकल्पिक सरकार के रूप में जो विपक्ष होती है वो भूमिका निभाती है। विपक्ष का नेता उसकी भूमिका निभाता है, वो नियुक्ति करता है। ठीक है, सरकार की व्यवस्था करता है। अब देखिए, वेतन भत्ते, जो विपक्ष का नेता होता है उसका वेतन भत्ते सुविधा कैबिनेट मंत्री की तरह ही मिलते हैं, कि कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा होता है इसका, और कैबिनेट मिनिस्टर को जितने वेतन भत्ते मिलते हैं वो इसको भी मिलते हैं उतने ही। लोकसभा राज्यसभा दोनों में होता है विपक्ष का नेता, लोकसभा का अलग विपक्ष का नेता और राज्यसभा का अलग होता है। अमेरिका में इसको अल्पसंख्यक नेता कहा जाता है, याद रखिए, इसी विपक्ष के नेता को अमेरिका में अल्पसंख्यक नेता कहा जाता है। और ब्रिटेन में शैडो कैबिनेट होती है। शैडो कैबिनेट क्या होती है, देखिए, ब्रिटेन में प्रत्येक मंत्री जो होता है ना, उस मंत्री के लिए एक शैडो मिनिस्टर होता है। शैडो मिनिस्टर क्या है, उस मंत्री को ये दिखाते रहता है, मतलब वो मंत्री किसी भी काम से उसके पद से अपदस्थ किया गया तो वैकल्पिक मंत्री के रूप में एक शैडो मिनिस्टर रहता है। उस शैडो मिनिस्टर उसको मतलब दिखाने के लिए रहता है कि अगर आप अपने कार्यों का निर्वहन अच्छे से नहीं करेंगे तो शैडो मिनिस्टर आपके पद को ले लेगा, आप हटा दिए जाएंगे। और शैडो मिनिस्टर क्या करता है, उसके कार्यों को किस तरीके से करना चाहिए उसके पैरेलली वो करते जाता है। मंत्री होता है, हर एक मंत्री का एक शैडो मंत्री होता है, ठीक है, शैडो मिनिस्टर होता है, तो उसी को बोलते हैं शैडो कैबिनेट। वो शैडो मिनिस्टर से मिलकर क्या बनता है, शैडो कैबिनेट। अगर किसी तरीके से वो जो मेन मंत्रिमंडल है वो किसी तरीके से अगर हट गया या कोई मंत्री को अगर हटा दिया था तो फिर शैडो मिनिस्टर जो होता है वैकल्पिक मिनिस्टर की भूमिका निभाता है वहाँ। तो वहाँ एक शैडो कैबिनेट भी होता है ब्रिटेन में। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए, व्हिप सचेतक क्या होता है, ये भी एक पदाधिकारी होता है, एक तरीके का पद होता है। व्हिप सचेतक किसको बोलते हैं, राजनीतिक दल द्वारा। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती, कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिनको पारित करना, देखिए, जो पूरे सांसद होते हैं वो हर बार सत्र में नहीं जाते हैं। बहुत से सांसद जाते हैं, बहुत से सांसद नहीं भी जाते हैं। ठीक है, अटेंडेंस उनका पूरा 100% नहीं रहता है। ठीक, तो क्या होता है कि किसी विधेयक को अगर पारित कराना है तो वहाँ पर पूरे सांसदों का होना क्या होता है, अनिवार्य होता है किसी विधेयक को पारित कराने के लिए। तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, व्हिप सचेतक जारी किया जाता है। ठीक है, एक तरीके का सूचना है, एक तरीके का सचेतक है, ये इसी के माध्यम से जारी किया जाता है, व्हिप के माध्यम से, कि भाई आप लोगों को अमुक दिन, जिस दिन विधेयक को पारित कराना है उस दिन क्या होना चाहिए, आप सबको उपस्थित रहना अनिवार्य है, वरना आप लोगों के खिलाफ क्या की जाएगी, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। तो व्हिप सचेतक क्या करता है, एक तरीके की सूचना है, अनिवार्य सूचना, जिसे सचेतक व्हिप के द्वारा जारी किया जाता है और बोला जाता है कि पूरे सांसदों को सदन में उपस्थित रहना अनिवार्य है। राजनीतिक दल द्वारा सदन में सहायक नेता के रूप में इनकी नियुक्ति की जाती है और इसके अतिरिक्त पार्टी के नेताओं को बड़ी संख्या में सदन में उपस्थित रखने और उस मुद्दे पर सब लोग पार्टी का समर्थन भी करें, इसकी भी जिम्मेदारी किसकी होती है, व्हिप की होती है, सचेतक की होती है। और नहीं करने पे ये अनुशासनात्मक कार्यवाही भी जिस सांसद ने नहीं किया, वो उपस्थित नहीं हुआ या फिर वो पार्टी का सपोर्ट नहीं किया, तो अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है इसका पालन न करने पर। ठीक, ये ध्यान रखिए। अब देखते हैं संसद के सत्र कौन कौन से होते हैं। देखिए, संसद में कुल 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीत सत्र। बजट सत्र जो होता है वो फरवरी से मई तक होता है। ठीक, फरवरी से मई तक, लगभग फरवरी से मई के बीच किसी भी टाइम पे बजट सत्र आयोजित किया जाता है।
दूसरा होता है मानसून सत्र, ये जुलाई से अगस्त के टाइम पे बुलाया जाता है। और शीत सत्र तीसरा, नवंबर से दिसंबर के तक, नवंबर दिसंबर अप्रॉक्सीमेट, आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है। देखिए अधिकतम 2 सत्रों के बीच 6 माह का अंतराल हो सकता है। अधिकतम अंतराल 2 सत्रों के बीच कितना हो सकता है? 6 माह तक, यानी वर्ष में 2 बार तो आवश्यक ही है। अगर कोई सत्र बाल हो जाए, बजट सत्र बुलाया गया, अब मानसून सत्र नहीं बुलाया गया, तो बजट सत्र और शीत सत्र 2 सत्रों के बीच कितना का टाइम पीरियड होना चाहिए? 6 माह का मैक्सिमम। 2 सत्रों के बीच मैक्सिमम 6 माह का अंतराल हो सकता है, 6 माह से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। मतलब वर्ष में 2 सत्र तो बुलाया जाना आवश्यक ही है, ठीक है। 3 सत्र अगर नहीं भी बुलाए किसी काम से, तो 2 सत्र तो बुलाया जाना आवश्यक है। तो अधिकतम अंतराल 6 माह का होता है, वर्ष में 2 बार सत्र बुलाना आवश्यक है। अब 3 चीज़ें होती हैं, देखिए आहूत, स्थगन और सत्रावसान। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी डिटेल में बता रहा हूँ। देखिए आहूत करना क्या होता है? आहूत मतलब बुलाना। राष्ट्रपति सदन को बुलाता है, कोई भी सत्र है उसको राष्ट्रपति क्या करेगा? बुलाएगा, उसी को कहते हैं आहूत करना। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत करता है, यानी बुलाता है, ठीक। स्थगन, स्थगन क्या होता है? कुछ मिनटों, कुछ घंटों या कुछ दिनों के लिए सदन को पोस्टपोन कर देना, निलंबित कर देना, सस्पेंड कर देना, ये होता है स्थगन। ये लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक। आहूत कौन करेगा? राष्ट्रपति। सत्रावसान कौन करेगा? ये भी राष्ट्रपति करेगा। सत्रावसान का मतलब क्या होता है? सत्र को पूरी तरीके से समाप्त कर देना। बजट सत्र है, वो सब सत्र लास्ट दिन होगा, उसके बाद क्या होगा? सदन सत्र पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, उसका कहेंगे सत्रावसान। सत्र का अवसान मतलब खत्म होना, सत्रावसान कहलाता है, इसको राष्ट्रपति करता है। स्थगन बस जो होता है वो लोकसभा अध्यक्ष का पावर होता है स्थगन करने का, कुछ देर तक डिले करना। कोई बहस वहस हो गया सदन में, ठीक है, तो बहस हो गया, वो बहस बढ़ गया तो स्थगित कर देता है कुछ मिनटों, कुछ घंटों और कुछ दिनों के लिए, उसी को कहते हैं स्थगन, ठीक। एक होता है साइन डाई। देखिए साइन डाई स्थगन क्या होता है? अब ये स्थगन कुछ मिनटों, कुछ घंटों, कुछ दिनों के लिए किया गया, तो अगर लोकसभा अध्यक्ष उसे बता के कर रहे हैं कि मैंने 10 मिनट के लिए स्थगित किया है, मैंने 5 घंटे के लिए स्थगित किया है, मैंने 5 दिनों के लिए स्थगित किया है, अगर बता के किया लोकसभा अध्यक्ष बता के अगर स्थगित किए तो वो स्थगन कहलाएगा। और अगर बिना बताए स्थगित कर दिए कि मैं सदन को स्थगित करता हूँ या करती हूँ, टाइम नहीं बताया कि कब तक के लिए कर रहे हैं, तो उसी को कह देंगे साइन डाई स्थगन। क्लियर? अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देना। अगर निश्चित काल के लिए स्थगित करेगा, निश्चित काल के लिए समय बता के, तो वो स्थगन कहलाएगा। अगर समय नहीं बताया कि कब तक के लिए स्थगित कर रहा हूँ, तो वो कहलाएगा साइन डाई स्थगन, ठीक। अब देखिए एक होता है राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति जो रहते हैं चुनाव के बाद, आम चुनाव होता है लोकसभा चुनाव, उसके बाद पहली सत्र को, और जो वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है उस वित्तीय वर्ष के पहले सत्र को, उस वित्तीय वर्ष के पहले सत्र में जनरली क्या करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त रूप से क्या करते हैं? आहूत करते हैं, संयुक्त रूप से बुलाते हैं, संयुक्त रूप से क्या करते हैं? दोनों को अभिभाषण देते हैं वहाँ पर। चुनाव के पश्चात पहले सत्र की शुरुआत पर व प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत पर राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों का संयुक्त रूप से संबोधित करना। राष्ट्रपति क्या करते हैं? दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं इन दोनों अवसरों पर, और क्या करते हैं? अभिभाषण देते हैं। अभिभाषण के दौरान वो प्रधानमंत्री मतलब सरकार जो है वो जो प्लानिंग कर रही है अगले एक साल में कुछ करने का, योजनाएं लाने का, या किस तरीके से सरकार काम करेगी उसकी योजनाओं का ब्यौरा देते हैं। ये जो अभिभाषण है वो मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है, और इसका पारित होना है ना, मतलब ये अभिभाषण जो है मंत्रिमंडल के द्वारा पारित किया जाता है, मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है, इसे राष्ट्रपति बोलते हैं, वहाँ पर अभिभाषण देते हैं, ठीक। अब देखिए एक होता है लोकडेम सत्र या पंगु सत्र। क्या होता है? लोकडेम सत्र या पंगु सत्र। नई लोकसभा के गठन से पूर्व पुरानी लोकसभा का अंतिम सत्र, जैसे कि लोकसभा भंग होने वाली है तो उस लोकसभा का अंतिम सत्र जो होता है उसी को बोलते हैं पंगु सत्र या लोकडेम सत्र, ठीक। तो जो पुरानी लोकसभा होती है उसका अंतिम सत्र को कहा जाता है लोकडेम सत्र या पंगु सत्र। वर्तमान लोकसभा के वे सदस्य जो नई लोकसभा में निर्वाचित नहीं हो पाए वो लोकडेम कहलाते हैं। अभी जो लोकसभा के सदस्य हैं वो मंत्री हैं, लेकिन अगली लोकसभा जब गठित हुई तो वो क्या वो निर्वाचित नहीं हुए, वो मंत्री पद से हट गए, उनकी सरकार नहीं बनी या किसी भी तरीके से वो मंत्री नहीं बने, ठीक है। नई लोकसभा में निर्वाचित नहीं हो पाए, मंत्री जरूरी नहीं है, मतलब नई लोकसभा में सांसद भी नहीं बन पाए, तो उन
लोगों को क्या कहा जाता है, लोकडेम कहा जाता है। उन सदस्यों को जो अगली सरकार में क्या करिए सांसद न बन पाए उनको लोकडेम कहा जाता है या पंगु कहा जाता है। ठीक, क्लियर। तो ये सदन के पदाधिकारी थे कुछ। एक विघटन भी होता है, वो मैं अगले वीडियो में अपन नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो अपने विघटन का मैं बता दूंगा। और उसके अलावा फिर सदन में कार्यवाहियाँ कैसी होती है, प्रश्नकाल क्या होता है, शून्यकाल क्या होता है, सदन के संसद के पूरी तरीके से किस किस तरीके से विधेयक पारित होता है, वो हम आगे की वीडियो में धीरे धीरे आने वाले वीडियो में और भी देखेंगे। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।